बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 149वां यौम पैदाइश आज मुल्क भर में अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर, चारों वज़राए आला, गवर्नर्स और दीगर अहम शख्सियात की जानिब से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया। इस हवाले से कराची समेत मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात का इनेकाद भी जारी है। मरकजी तकरीब बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली के हवाले से मुनक्किद की गई। इस मौका पर गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई काबीना के अरकान समेत दीगर अहम शख्सियात ने मदार कायद पर हाज़री दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख़्वानी की। यौम पैदाइश बानी पाकिस्तान के हवाले से मुल्क भर में सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और दीगर तकरीबात भी जारी हैं। इन तकरीबात में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को उनकी बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए आज़ाद और ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए की गई अजीम जद्दोजहद पर शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान में हर शहरी को अपने मजहब पर अमल की इजाज़त है। वज़ीर आज़म हाउस में क्रिसमस की मुनासबत से मुनक्किदा अहम तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इंसानियत के लिए खिदमत का पैगाम लाए। कुरान करीम में उनकी वालदा का इंतहाई बुलंद मकाम बयान किया गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मसीही बिरादरी की मुल्क और मिल्लत के लिए काबिल कदर खिदमात हैं, जिन्हें हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। हुकूमत अक़लियतों के हुकूक़ के लिए खड़ी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी अपने दौर में अक़लियतों के हुकूक़ की पासदारी की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में हर शहरी को अपने मजहब पर अमल की इजाज़त है, किसी को मनमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारे शाहीनों ने भारत के साथ तैयारे गिराए, वतन पर लहू कुर्बान करने वाले मसीही भाइयों को भी सलाम पेश करते हैं। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के बानी मरकजी चेयरमैन मोहम्मद एहसान मुग़ल वफ़द के हमराह एडवोकेट मुर्तज़ा आरिफ खोखर की दावत पर उनकी रिहाइश गाह पहुँचे। खुशगवार माहौल में बाहमी मुलाकात हुई। एडवोकेट शाहिद जट, सदर सेंट्रल पंजाब PSF मलिक मूसा खोखर, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सैयद मुबीनुल इस्लाम, शहबाज महमूद, मलिक उस्मान और दीगर शरीक थे। इस मौका पर पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त का भी एहतमाम किया गया। वकला बिरादरी और सहाफ़ती हलकों के दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। बानी और मरकजी चेयरमैन नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मोहम्मद एहसान मुग़ल ने कहा, सहाफ़ियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दामात कर रहे हैं। मुर्तज़ा आरिफ खोखर जैसे सीनियर और बावकार वकला की खिदमत न सिर्फ वकला बिरादरी बल्कि सहाफ़ती हलकों के लिए भी काबिल तहसीन है। मारूफ एडवोकेट मुर्तज़ा आरिफ खोखर ने कहा, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मुनज़्ज़म, मुतहर्रिक और बावकार सहाफ़ती तंजीम है, काबिल कदर खिदमत सर अंजाम दे रही है। यूनियन की क़यादत और टीम की काविशों को खूब सराहा गया। हाफिज़ाबाद से स्पेशल रिपोर्टर कमर भट्टी के मुताबिक सहाफ़त सिर्फ शौक़ नहीं, शौक़ का मतलब है दिल की मंशा पूरी करने की खातिर वो अफ़ाल करना जिससे शौक़ की तकमील हो। सहाफ़त तो ज़िम्मेदारी है, मुआशरे की वो आँख है जो मुआशरे की अच्छाई और बुराई को उजागर करती है। शौकीन हजरात ने सहाफ़त का सत्यानाश कर दिया है। ये एक फुल टाइम काम है। इस शौकीन अफराद को दुरुस्त मालूमात नहीं होती, ना वो पूरी आगाही रखते हैं। प्रोफेशनल काम कोई और है, सिर्फ नाम निहात सहाफ़ी बनकर अपना शौक़ पूरा करते हैं। शौकिया सहाफ़ी के पास मालूमात का भी फुकदान है। जब कोई आधा प्रोफेशनल सहाफ़ी मालूमात कानूनी तरीके से लेने चाहता है तो महकमे वो उसको मालूमात फराहम भी नहीं करते। सिर्फ प्रेस कार्ड अपने पास रख लेना सहाफ़त नहीं है। SP कैंट इखलाकुल्लाह तारड़ की ज़ेर निगरानी कैंट डिवीज़न में चर्चेस की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। SP कैंट ने गिरजाघरों की सिक्योरिटी को चेक, अलर्ट और ब्रीफ किया। SP कैंट इखलाकुल्लाह तारड़ जवानों के हमरा खुद भी फील्ड में मौजूद हैं। चर्चित इंतजामिया की मुशावरत से भरपूर हिफाजती इकदाम किए गए। तमाम सरकर अफसरान अपने इलाकों में सिक्योरिटी निज़ाम को मॉनिटर कर रहे हैं। गिरजाघरों की छतों पर मामूर एहलकार और अफसरान हाई अलर्ट। दुआया तकरीबात में आने वाले शुराका को सख्त चेकिंग के बाद दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। पार्किंग को गिरजाघरों से दूर बनाया गया है। CCTV कैमरों से निगरानी जारी है। मशकूक अफराद, सामान, इतराफ़ की नकलो हरकत पर कड़ी नज़र रखें। क्रिसमस की दुआया तकरीब के अख्ताम तक एहलकार अपने ड्यूटी पॉइंट्स पर मौजूद रहेंगे। दुनिया भर की तरह कसूर जेल में भी क्रिसमस की तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिफ रजा और गुलजार अहमद भट्ट, एडवाइज़र विफाकी मोहतसिब पंजाब के साथ मसीही पादरियों ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने किचन असीरान का राउंड किया, खाने के मयार को चेक किया। मसीही असीरान में मिठाई और तहाइफ तकसीम किए। इस मौका पर सुपरिटेंडेंट जेल ने कहा कि असीरान को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करना अवलीन तरजीह है। उन्होंने मुलाजमीन के साथ क्रिसमस केक काटा, मसीही भाइयों को उनके त्यौहार पर मुबारकबाद दी।
25 दिसंबर को बानी औरकज़ई जनरल जमालदार की बरसी और औरकज़ई की एजेंसी बनने के दिन के हवाले से ये दिन मनाया जा रहा है। उनकी बदौलत औरकज़ई को अपनी पहचान मिली। इन ख्यालात के इज़हार साबिक सूबाई वज़ीर सैयद गज़न जमाल ने बरसी के मौका पर औरकज़ई हेड क्वार्टर में मीडिया से बातचीत के दौरान किया। औरकज़ई हेड क्वार्टर मस्जिद में दुआया तकरीब और ख़त्म कुरान का भी एहतमाम किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोग का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। आज 25 दिसंबर जो है वो मेरे दादा साहब जनरल जमालदार साहब की बरसी है। ये हर साल हम जिस तरह की उन्होंने एक सादी ज़िंदगी गुजारी, वो थे जनरल लेकिन उन्होंने बहुत सादगी में अपनी ज़िंदगी गुजारी है। उसी तरह सादगी के साथ अपने आवाम के दरमियान, अपने आवाम के बीच में उनकी बरसी आज हम इधर मना रहे हैं। ये आज औरकज़ई जो पहले एजेंसी थी और अब ज़िला बन चुकी है, उसका फाउंडिंग डे भी आज ही के दिन हम मनाते हैं। और हालात को मद्देनज़र रखते हुए जो आजकल मुश्किलात इस इलाके के ऊपर जो आए हुए हैं, उसको देखते हुए हमने कहा कि ये हम खैरात यहाँ पर अपने हेड क्वार्टर में करें। उनका हम जो बरसी हैं वो भी मनाएं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे इलाके के ऊपर जो मुश्किलात जो गुज़र रही हैं उनको भी मद्देनज़र रखते हुए हम उस तरह जोश व खरोश से, जिस तरह हम पिछले सालों में यहाँ पे फाउंडिंग डे के प्रोग्राम किया करते थे, वो हमने इस बार अरेंज नहीं किए। और हम दुआगो हैं सारों के लिए, अपने जितने भी बड़े हैं जनरल साहब के लिए, उनके साथ जितने भी बाकी उनके साथ बड़े थे जिनकी मेहनत के साथ ये हमारी एजेंसी बनी, हमारी शनाख्त बनी इस मुल्क के अंदर, उन सारों के लिए हम दुआगो हैं कि अल्लाह उन सारों को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। पुलिस हेड क्वार्टर्स किला गुजर सिंह लाहौर में योम कायद और क्रिसमस तकरीबात, तफरीही मकामात और पार्क सिक्योरिटी ड्यूटी अलर्ट। योम कायद क्रिसमस के मौके पर पुलिस लाइन से 700 पुलिस अफसरान, जवान और ख़वातीन एहलकारान सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर हैं। 94 ख़वातीन पुलिस अफसरान भी ड्यूटी पर तैनात की गई हैं। सिक्योरिटी ड्यूटी के हवाले से पुलिस नफरी के मुकर्ररा पॉइंट्स पर बर वक्त रवानगी को यकीनी बनाया गया। शहर में सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर रखने के लिए रिजर्व पुलिस नफरी को ब्रीफिंग दी गई। SP रज़ा करामत की पुलिस नफरी को अवामुन्नास से खुश अखलाकी से पेश आने की हिदायत। तमाम तकरीबात और पार्ट्स को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। गढ़ी शाहू पुलिस पतंग फरोश माफिया के खिलाफ इन एक्शन। खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए 2 पतंग फरोश गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान को गढ़ी शाहू चौक से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम के कब्जा से 418 से जायद पतंगे, 37 डोर की चरखियाँ, 15 डोर के पन्ने बरामद। मुल्जिम का पतंगे तैयार करके लाहौर में फरोख्त करने का एतराफ़। मुल्जिमान में अदनान और जैन शामिल हैं। मुकदमा दर्ज, मजीद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। SP सिविल लाइन चौधरी असद अली ने कहा, पतंगबाजी की आड़ में इंसानी ज़िंदगी से खेलने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी।